बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन लिखो आगे, जल्दी से स्पीड में लिखो। और लिखते समय ना भाई थोड़ा शॉर्टकट डालने सीख, समझ में आया? इसीलिए तू लोग पूरा लिख नहीं पाता है। रेक्टेंगल जब लिख रहा है तो रेक्टेंगल लिखने की कोई ज़रूरत है? रेक्ट लिख लिया, रेक्टेंगल बोल रहे सिंबल दे दिया। पैरेललोग्राम लिख रहा है, अपना माइंड को मन बुद्धि मत करो। क्लास 9 में तुम पढ़ता है, पहले ही बोले हैं भाई, घर वाला तुमको बुतरू समझता है, इसका मतलब नहीं तुम बच्चा है। थोड़ा सा माइंड को स्मार्ट बना कि एगो क्वेश्चन लिखना है तो पूरा जितना भैया बोलेगा उतना ही लिखेगा। लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ ऑफ अ रेक्टेंगल if length and breadth, area of the path of a rectangle if length and breadth is 9 and if length and breadth is 9 and 14 meter, sorry 9 and 7 लिख लो, 9 and 7 meter, and a path of 2 meter इज अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क। क्या बोले, रेक्टेंगुलर पार्क कुछ बोले हैं क्या कि खाली रेक्टेंगल बोले हैं? अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क, पार्क लिखो, पाथ लिखो, जो भी लिखना लिख लो, कोई दिक्कत? सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो तुमको समझना पड़ेगा जो पाथ बन रहा है, रास्ता, वो रेक्टेंगुलर पार्क का बाहर बन रहा है या अंदर बन रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अंदर का दे दिया है, बाहर का मांग रहा है तो ऐड ऑन होता है। बाहर का दे दिया, अंदर का मांग रहा है तो सबसे पहले समझना है कि बाहर रास्ता बन रहा है या फिर हम बोल रहे हैं अ पाथ इज मेड अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क। तो एगो पार्क है, उसका अराउंड में रास्ता बन रहा है, तो पार्क का बाहर बन रहा है कि अंदर बन रहा है? बाहर बन रहा है। अराउंड वर्ड हम बोलेंगे वॉक, एक वॉक लेके आओ वंस अराउंड द लोकेलिटी, तो तुम लोकेलिटी का बाहर बाहर घूमेगा, अंदर नहीं घूमेगा। हम बोलेंगे मेरा जो घर है, एक बार वंस अराउंड माई होम, एक वॉक करके आओ, तो घर का अंदर तुम नहीं घूमेगा, बाहर घूमेगा। बोलो क्लियर है? तो रेक्टेंगल फील्ड जो दिया है, पार्क जो दिया है, रेक्टेंगुलर फील्ड जो दिया है, पार्क जो दिया है, उसका लेंथ और ब्रेथ कितना दिया? 9 और 7, 9 एंड 7। पक्की बात? और जो आपका पाथ बन रहा है कितना चौड़ा है? 2 मीटर। कितना? लेकिन पाथ कहाँ बन रहा है? अराउंड में बन रहा है, मतलब बाहर। मतलब इसका क्या पता है कि आपका जो पार्क है वो अंदर है, रास्ता जो बन रहा है वो पार्क का बाहर बन रहा है। कितना मीटर का? 2 मीटर चौड़ा। तो ये अगर लेंथ 9 मीटर होगा, इधर से भी 2 बढ़ जाएगा, इधर से भी 2 बढ़ जाएगा, तो बाहर वाला का जो लेंथ होगा कितना होगा? 13। ये 7 है, इधर से भी 2 बढ़ गया, इधर से भी 2 बढ़ गया, तो बाहर वाला का 7 प्लस कितना होगा? 11 मीटर। सही है? तो एरिया ऑफ पाथ का क्या मतलब? एरिया ऑफ पाथ, इसी को पाथ बोलेंगे, इसी को पाथ बोलेंगे। तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ क्या होगा? एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया। एक्सटर्नल एरिया कितना होगा? एक्सटर्नल लेंथ इनटू एक्सटर्नल ब्रेथ माइनस इंटरनल एरिया, इंटरनल लेंथ इंटरनल ब्रेथ। बस यहाँ पे सीखने का कहा था कि जो चीज दिया है तो भैया पिछला में सिखाई दी है, तो इसमें कहाँ नया सिखा दिए? कुछ हाथी घोड़ा थोड़ी सिखाए हैं, बस इसमें सिखाए हैं कि डायग्राम नहीं दिया हुआ है, लैंग्वेज दिया है, तुमको खुद से समझ के इसको बनाना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत है? चलो लिखो क्वेश्चन 2। रुक जाओ, देखो इधर। अच्छा, 2 बात यहाँ पे बोलेंगे। सबसे पहले कभी भी कोई भी चीज का कॉस्ट का कैलकुलेशन करने देगा, कितना रुपया खर्चा होगा, तो सबसे पहले देखना कि कहाँ पे काम करवा रहा है। पेरीमीटर में काम करवा रहा, पेरीमीटर निकालो और उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो। रेट का मतलब होता है 1 के रिस्पेक्ट में जो दाम होता है। एरिया में काम करवा रहा है, एरिया निकालो, एरिया से रेट को मल्टीप्लाई कर दो। पाथ में काम करवा रहा है, पाथ को निकालो और उसको रेट से। अरे भैया हम बोलेंगे मेरा रूम में प्लास्टर करवाएंगे, कितना खर्चा होगा? रूम का एरिया इंटू रेट। हम बोलेंगे मेरा रास्ता जो गली है उसमें पेविंग करवाएंगे, पेविंग मतलब होता है प्लास्टर करना। ये जो पेविंग लिखा है ना,
जिसको अगर मीनिंग नहीं आएगा उन लोग अपना लिख लेगा। पेविंग का मतलब होता है प्लास्टर वगैरह जो हम लोग करवाते हैं ना पक्का घर को, तो गली में अगर हम रास्ता बनवाएंगे तो पेविंग करवाएंगे तो गली का जो एरिया होगा इंटू रेट करेंगे। तो जो आप भी कॉस्ट का क्वेश्चन आएगा, जो चीज आपको निकालने दिया है उसको रेट से मल्टी, बस ये वाला करेंगे 2 मिनट में हो जाए काम खत्म। क्या लिखा है 2 मिनट बना देंगे एकदम स्पीड में। द पाथ अराउंड अ रेक्टेंगुलर लैंड, हो गया बात खत्म। जो पाथ है वो रेक्टेंगुलर लैंड का बाहर है, जो पाथ है वो रेक्टेंगुलर लैंड का तो अगर ऑरेंज वाला आपका रेक्टेंगुलर लैंड है तो रास्ता जो है वो उसके बाहर है, तो ये वाला रास्ता। किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत सही बात। तो ये ग्रीन वाला रास्ता है, हाँ या ना। यूनिफॉर्म विद दिया है, यूनिफॉर्म मतलब सब जगह पे विद सेम है, और विद कितना दिया है 1.5। किसी को कोई दिक्कत। तो लेंथ और ब्रेथ कितना दिया है लैंड का, लेंथ और ब्रेथ दिया लैंड का 14 और 12, तो लेंथ दिया है 14 मीटर, ब्रेथ दिया है। किसी को कोई दिक्कत भैया। हमको एरिया ऑफ पाथ नहीं निकालने दिया, हमको बोला फास्ट द कॉस्ट ऑफ पेविंग, प्लास्टर करवाना है कहाँ पे पाथ में, और 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपया खर्चा हो रहा है 20 रुपया। तो बोल रहा रास्ता में प्लास्टर करने में कितना रुपया खर्चा होगा। अरे भाई जब भी कोई भी क्वेश्चन का कॉस्ट निकालने देगा हमेशा पढ़ना कि काम कहाँ पे हो रहा है। काम हो रहा है रास्ता में, काम कहाँ हो रहा है रास्ता में, तो रास्ता का एरिया निकालेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रास्ता में काम हो रहा है, रास्ता का एरिया निकालेंगे। तो अंदर का लेंथ और ब्रेथ कितना दिया 14 और इधर से दिया है 12, सही बात। 1.5 इधर से भी बड़ा, 1.5 इधर से भी बड़ा, 1.5 और 1.5 होता है 3। तो भैया बाहर का जो एरिया लेंथ होगा वो कितना होगा 14 प्लस 3। बाहर का जो ब्रेथ होगा वो कितना होगा 12 प्लस 3। तो एक्सटर्नल लेंथ और ब्रेथ हो गया 17 और 15, इंटरनल लेंथ और ब्रेथ हो गया 14 एंड, तो एरिया ऑफ द पाथ का होगा एक्सटर्नल एरिया माइनस, तो क्या आएगा एरिया ऑफ पाथ। बट दिस टाइम इज नॉट द एरिया ऑफ द पाथ इज द आंसर। एरिया ऑफ पाथ जो आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आंसर है। क्योंकि उस क्वेश्चन में एरिया ऑफ पाथ निकालने ही दिया था, इस क्वेश्चन में बोल रहा है पाथ में अगर प्लास्टर करेंगे तो कितना पैसा खर्चा होगा, कितना पैसा स्पेंड होगा। तो एरिया ऑफ पाथ इंटू 20 से मल्टीप्लाई। बोलो क्लियर है। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा एक्स एरिया माइनस आई एरिया, हाँ या ना। एक्स एरिया कितना होगा 17 इंटू 15, आई एरिया कितना होगा 14, अंडर का लेंथ कितना 14 इंटू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 285 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 168 आएगा। कितना आएगा 285 से 168 माइनस करेंगे 117 देगा। कितना देगा भैया। अगर पूछा होता व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, यही मेरा पक्का, लेकिन हमको ये नहीं निकालना, हमको दिया कॉस्ट, कॉस्ट का हो जाएगा 117 इंटू, अभी 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया लग रहा है, तेरा एरिया 117 मीटर स्क्वायर है तो 20 रुपया थोड़ी लगेगा। कितना रुपया खर्चा होगा 2340 रुपया। कॉस्ट का क्वेश्चन मतलब जहां काम हो रहा है इंटू रेट, जहां काम हो रहा है काम हो रहा है एरिया पे। बोलो कोई दिक्कत है। क्वेश्चन 2 ही टाइप का होता है, टाइप 1 टाइप 2। यहाँ पे कहा कि एरिया ऑफ पाथ निकाले, यहाँ पे एरिया ऑफ पाथ निकालने के बाद उसको रेट से मल्टीप्लाई किए और रास्ता में प्लास्टर करने कॉस्ट निकाले। तो या तो तुमको एरिया ऑफ पाथ निकालने देगा या तो एरिया ऑफ पाथ को क्या करें उसका फॉर्मूला से इक्वेट करके दूसरा कुछ कैलकुलेट करें। यही क्वेश्चन है हम लोग का। एरिया ऑफ पाथ के ऊपर जो प्लास्टर करने में खर्चा हो रहा है वो खर्चा दे रहा है, वो खर्चा दे रहा है, रेट दे रहा है, तुमसे विद कैलकुलेट करवा रहा है कि रास्ता जो चौड़ा है ना वो कितना चौड़ा है। यहाँ पे विद दे दिया, इंटरनल एरिया एक्सटर्नल एरिया को हम निकाल लिए। इंटरनल एरिया दिया 14, इंटरनल लेंथ दिया 14, इंटरनल ब्रेथ दिया 12, रास्ता का चौड़ाई दे दिया, एक्सटर्नल लेंथ निकाले एक्सटर्नल ब्रेथ निकाले, एक्सटर्नल एरिया से इंटरनल एरिया को माइनस किए तो क्या है एरिया ऑफ द पाथ, और उसको 20 से मल्टीप्लाई किए। जो हमारा क्वेश्चन है बुक में सब कुछ दे दिया है, पाथ का विद नहीं दिया है। कहा नहीं दिया है, मतलब पता है 1.5 नहीं दिया हुआ है, और यही हमसे। तो हम लोग का बुक के हिसाब से हम लोग यही क्वेश्चन अगर बनाने जाएंगे तो क्या होगा टाइप 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बात समझ में आया। इक्वेट करके बनाना पड़ेगा। लिखो जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है जो हम बनाए हैं, बस इसमें पाथ का विड्थ जो है, पाथ का जो चौड़ाई है
वही नहीं दिया है, उसके अलावा सारा कुछ दे दिया। क्लियर है? तो कैसे बना रहे, ध्यान से देखो, पूरा पढ़ो अच्छे से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। अगर बना लिया तो पाथ वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैंड ऑफ रिहाना आर 14 मीटर एंड 12 मीटर, इफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन इक्वली वाइड पाथ इनसाइड अराउंड द गार्डन, हो गया। जो पार्क दिया है उसका लेंथ और ब्रेथ कितना दिया है, 14 मीटर एंड 12 मीटर, सही बात। बोल रहा है इफ कंस्ट्रक्टिंग अ इक्वली वाइड पाथ, इक्वली वाइड पाथ मतलब सब जगह बराबर चौड़ा रास्ता बनाना है, इनसाइड अराउंड द गार्डन, साफ साफ बोल दे रहा है, अराउंड वर्ड तो दिया है लेकिन उसके साथ तो रास्ता जो बन रहा है बाहर नहीं बन रहा है। कोई दिक्कत किसी को भी? सही बात। बोल कर रहा है अराउंड द पाथ। तो रास्ता बनाने में कितना रुपया खर्चा हुआ, कितना रेट दिया है, 20 रुपया। तो बोल रहा है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच वाइड द पाथ इज, पाथ कितना चौड़ा है। क्लियर है? तो ये जो चीज है ना चौड़ाई, यही निकालने दिया है। और अगर आपको भाई पीछे का बात समझ में आया है तो ये वाला अच्छा समझ में आया। इसीलिए देखेगा ना जब कोई क्वेश्चन को ना बिल्डअप करते हैं समझाने के लिए तो उसको अच्छा से देखेगा। जो 2 क्वेश्चन तुमको बनाए उसको बनाना ही इसलिए पड़ेगा इसको समझ में आने के लिए। समझा कि नहीं समझा? तो क्वेश्चन का बिल्डअप को हमेशा समझेगा। तो हम मान लिए कि विड्थ पाथ कितना का है, x है, सब तरफ चौड़ा। तो अगर बाहर का लेंथ 14 है तो अंदर का लेंथ क्या होगा, 14 माइनस 2x, 2 बार माइनस होगा। तो अंदर का ब्रेथ कितना होगा, 12 माइनस। तो क्या हम लिख सकते हैं, लेंथ जो है एक्सटर्नल, लेंथ जो है एक्सटर्नल कितना है, 14 मीटर। इंटरनल लेंथ सॉरी एक्सटर्नल ब्रेथ कितना है, 12। इंटरनल लेंथ 14 माइनस 2x। इंटरनल लेंथ इतना है, इंटरनल ब्रेथ तुम लोग पूरा लिखेगा, इंटरनल ब्रेथ कितना होगा, 12 माइनस। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? भाई मेरा एरिया ऑफ पाथ होता का है, एरिया ऑफ पाथ होता का है एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया। एक्सटर्नल एरिया का होगा एक्सटर्नल लेंथ इनटू एक्सटर्नल ब्रेथ, हाँ या ना? माइनस इंटरनल एरिया का होगा इंटरनल लेंथ इनटू इंटरनल ब्रेथ। क्या ये बात सबको समझ में आया? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 168, माइनस लिखें 14 इंटू 12 168, 14 इंटू 2 माइनस में 28x, 2 इंटू 12 माइनस में 24x, माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, क्या होगा? ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट 168 माइनस 168 प्लस में 28x प्लस में 24 माइनस में ये दोनों भाई कट गया, क्या बचा 52x माइनस 4x। ये क्या चीज आया मेरे को कोई बोलेगा? अननोन में आया, अननोन x में आया लेकिन आया तो एरिया ऑफ, अननोन x में आया लेकिन आया तो एरिया ऑफ। कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, हमको क्या करना, पाथ में कंस्ट्रक्शन करना है, पाथ में कंस्ट्रक्शन करना, रास्ता बनवाना है। कोई भी चीज का कॉस्ट क्या होता है, जहां पे काम हो रहा है इनटू रेट। काम कहां पे हो रहा है, पाथ में। काम कहां पे हो रहा है, पाथ में। पक्का? 52x माइनस 4x, हाँ या ना? हाँ या ना? इनटू रेट, इनटू इनटू लीजिए भाई साहब 52x माइनस 4x स्क्वायर, 52x माइनस 4x स्क्वायर। ये क्या चीज है, एरिया है, और ये क्या चीज है उसके साथ रेट। क्या हम बोल सकते हैं ये वाला रास्ता बनवाने का खर्चा है, ये वाला रास्ता बनवाने का खर्चा है, हाँ या ना? यही वाला चीज तो 1380 है, यही वाला चीज 1380। क्या हो गया क्वेश्चन, 5x 52x माइनस 4x स्क्वायर इनटू 20 इज इक्वल टू 1380। बोला अब अग्री करेगा तो हम सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया क्यों ये इतना बात समझाए पीछे वाला, ताकि जब हम एक्स अननोन में सारा कुछ लिखेंगे तो कम से कम तुम पगला की तरह मत करो। क्लियर है कि नहीं है? अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, 20 से डिवाइड मारे तो 52x, अच्छा इससे 4 कॉमन ले रहे हैं,
4 13x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 20 बाई 1300 डिवाइड मार दो दोनों को 13x माइनस एक्स स्क्वायर दोनों को डिवाइड 1380 बाई में 4 बाई में 20 इससे ही कट गया इससे इसको काटेंगे 69 आएगा कितना आएगा 69 और कटेगा भाई नहीं कट रहा है और तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा कोई ऑप्शन नहीं बचे तो 52x हमको लगा कट जाएगा माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 69 ये दोनों को उस पार लेके चल जाए तो क्या होगा 4x स्क्वायर ये भी उस पार जाएगा तो माइनस में 52 और 69 अपना मतलब हम 69 को लेफ्ट में नहीं लाए हम इन दोनों को उस तरफ लेंगे तो 69 इंटू 4 उसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे कितना बनाएंगे प्लस करके 54 ना ओ ऐसा काहे लग रहा है हमको कि हम लोग का जो फ्री दिया हुआ है डेटा गलत है कितना दिया आंसर देखो क्योंकि फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है 69 जो होगा हम लोग का फैक्टराइज करने का प्रोसेस क्या है कि इधर वाला नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए 69 से इसको मल्टी और फिर उसको फैक्टराइज किए तो 4 से आपको 2 बार 2 मिलेगा और 69 हमको क्या मिलेगा 23 इंटू मतलब अगर हम बोलेंगे 4 से 69 को मल्टीप्लाई करें और उसको फिर फैक्टराइज करें ऐसे करके जो लिखता है उसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं तो आपको मिलेगा 2 बार 2 1 बार 3 1 बार आ जा रहा है ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 46 ये दोनों करेंगे तो 4x स्क्वायर तो इसका फैक्टर होगा निकाल के देखना 46 प्लस साथ में x प्लस में 60 तो 4x स्क्वायर माइनस में 46x माइनस में 6x प्लस में 60 ये दोनों भाई से 2x कॉमन लिए तो इधर से बचेगा 2x इधर से बचेगा 23 इधर से 3 कॉमन ले लेंगे तो इधर से बचेगा 2x इधर से बचेगा 20 सही बात तो एक फैक्टर हो गया 2x माइनस 23 और एक फैक्टर हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू दो चीज का अगर प्रोडक्ट जीरो होगा तो इसको आइदर और करके सिखाई दिए हैं 2x माइनस 23 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 20 x इक्वल टू 23 बाई अगर डिवाइड करके देखना तो 11.5 आएगा कितना आएगा 11.5 दूसरा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 3 बाई 2 का मतलब 1 पॉइंट अब देख खुद से ही तुम देख भैया अगर x का बात करें तो x क्या है रास्ता का चौड़ाई है रास्ता का चौड़ाई नेगेटिव नहीं हो सकता है तो अगर दो ठो में से एक ठो नेगेटिव आता था बोल देते नॉट पॉसिबल जैसे कल बोल रहे थे हाँ या ना लेकिन दोनों पॉजिटिव है रास्ता का चौड़ाई तो दोनों पॉजिटिव है तो हम तो किसी को इग्नोर नहीं कर सकते लेकिन तब भी हम 11:30 को इग्नोर करेंगे बोलेगा क्यों तुम खुद से ही सोच के देख अगर तुम्हारा घर में तुम्हारा एक जमीन होगा उसमें 12 मीटर उसका चौड़ाई होगा सही है तो तेरा 11:30 मीटर का हमारा रास्ता बना देगा नहीं समझा मेरा घर है उसका लेंथ है 20 मीटर और हम 19 मीटर का हमारा रास्ता बना देंगे क्लियर है बोलेगा प्रैक्टिकली तो मेरा मर्जी मेरा जो दिल करेगा हम वही करेंगे है कि नहीं है कि एगो रास्ता है मेरा घर है 20 मीटर लंबा हम उसमें क्या करेंगे 2 मीटर रास्ता गली के लिए छोड़ेंगे 18 मीटर में घर बनाएंगे बात समझ में आता है 2 मीटर में हम घर बनाएंगे और 18 मीटर का रास्ता छोड़ देंगे ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो सकता प्रैक्टिकली नहीं होता इसीलिए उन लोग आंसर में 11:30 को इग्नोर कर दे रहा बिकॉज 11:30 जो है 11.5 जो इट इज द विड्थ ऑफ द पाथ तो 12 मीटर अगर चौड़ा होगा रास्ता घर ग्राउंड रेक्टेंगुलर लैंड हम 11:30 मीटर का उसमें पाथ नहीं बनाएंगे इसीलिए जो मेरा आंसर होगा वो और अगर डेसिमल में नेगेटिव आया होता दोनों में से कोई एक तब तो उसको एक बार में छोड़ देते हैं क्योंकि विद नेगेटिव चलो छापो क्लियर हुआ कैसे बना पूरा सब कुछ एक्स अननोन में बना दिए ए टाइप का सारा क्वेश्चन स्कूल मैथ्स में है अभी देंगे करने को उसको मेहनत करके बनाएगा सारा सीख जाएगा बनाने को देखो सेम क्वेश्चन है बेस्ड ऑन रुक जाओ बेस्ड ऑन एरिया ऑफ पाथ सेम क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द डिफरेंस इज कि रेक्टेंगल के ऊपर क्वेश्चन नहीं है स्क्वायर के ऊपर है रेक्टेंगल के ऊपर नहीं है देखते हैं बोल रहा है देयर इज अ 2.5 मीटर वाइड पाथ अराउंड अ रेक्टेंगुलर शेप्ड गार्डन तो रेक्टेंगुलर शेप्ड का गार्डन है 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है लेकिन गार्डन के अराउंड में गार्डन का मतलब जो आपका गार्डन होगा वो अंदर होगा इसका बाहर में
रास्ता। सही बात। तो बोलेगा पिछला बार ऐसा क्यों नहीं किया था, क्योंकि वो इनसाइड वर्ड दे दिया था। तो ये जो ब्लू जोन हम कर रहे हैं, दिस इज द पाथ। अब पाथ का जो विड्थ दे रहा है 2.5 दे रहा है। कितना दे रहा है? 2.5। कोई दिक्कत किसी को भी? द एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ पाथ कितना दिया? 165। भैया चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे सर्कल पढ़ेंगे, चाहे रोम्बस हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, दुनिया का कोई भी शेप हो, एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया। एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया। तो इस बार एक्सटर्नल एरिया और इंटरनल एरिया, एक्सटर्नल एरिया और इंटरनल एरिया माइनस करके जो पाथ का एरिया होगा वो मेरे को क्वेश्चन में दे दे रहा है। उसको फाइंड नहीं करने दे रहा, वो क्वेश्चन में मेरे से पता मांग क्या रहा है लोग। लेट अस कैलकुलेट द एरिया ऑफ द गार्डन एंड लेंथ ऑफ द। ये जो गार्डन है, ऑरेंज वाला गार्डन है कि पीला वाला गार्डन है? पीला वाला को गार्डन बोला। तो बोला जो गार्डन है उसका एरिया बताइए, जो गार्डन है उसका एरिया बताइए, ये मांग रहा है। सही है। और जो गार्डन है उसका डायगोनल का लेंथ बताइए। तो हमसे पीला वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया मांग रहा है, और पीला वाला जो स्क्वायर है उसका डायगोनल का लेंथ मांग रहा है। बोलो क्लियर है? कोई भी स्क्वायर का एरिया अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए होगा उसका, कोई भी अगर एरिया अगर चाहिए स्क्वायर का तो उसके लिए चाहिए होगा उसका साइड का लेंथ, उसका साइड का लेंथ। अब मान लिया अंदर वाला का लेंथ ए है, और अगर ए का ए होगा तो बोलने का जरूरत है सबका ए होगा? पक्का? पक्का। ये अढ़ाई है, ये भी अढ़ाई है, तो अंदर वाला अगर स्क्वायर का साइड ए होगा, क्योंकि लेंथ भी इसका ए होगा, ब्रेथ भी होगा, तो ये अढ़ाई और ये अढ़ाई, अढ़ाई का मतलब 2.5। बाहर वाला का कितना होगा? a प्लस 2 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2 5। मतलब पता है बाहर वाला स्क्वायर का एरिया का होगा a प्लस, सॉरी, बाहर वाला स्क्वायर का साइड का लेंथ होगा a प्लस 5, अंदर वाला स्क्वायर का लेंथ होगा a। क्या होगा? तो देख एरिया, देख ले ध्यान से, देख एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ ये क्या होता है? एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया। भैया क्या बदलेगा? कुछ नहीं, बस एक चीज बदलेगा, एक्सटर्नल एरिया और इंटरनल एरिया। इस बार रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है, तो एरिया का फॉर्मूला में रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ में लगेगा, स्क्वायर के लिए साइड का स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर के लिए साइड का स्क्वायर। तो बाहर वाला का साइड का लेंथ कितना है? a+5 तो उसका एरिया का होगा 1+5 का स्क्वायर। सही बात। अंदर वाला का साइड का लेंथ कितना है? a ये क्या होगा? a² तो फर्क समझ में आया कि अभी तक लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगा रहे थे, यहाँ पर स्क्वायर का। तो बाहर का साइड का लेंथ है a+5, तो एरिया होगा a+5 का होल स्क्वायर, a+5 का, और अंदर वाला स्क्वायर का साइड का लेंथ है a, तो अंदर वाला का लेंथ जो होगा, एरिया जो होगा वो होगा a। तो क्या होगा? a+5 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्या चीज है? एरिया ऑफ पाथ। क्या चीज है? एरिया ऑफ पाथ। पक्का? पक्का। और ये भी क्या दिया होगा? एरिया ऑफ। तो ये भी एरिया ऑफ पाथ है, ये भी एरिया ऑफ पाथ है, तो अकॉर्डिंग टू सम ये दोनों क्या होगा? बोलो आया कि ऊपर से किया? भाई तेरा मेंसुरेशन आसान है नहीं, तो उसको हम आसान बना नहीं सकते हैं। हम गरज गरज के सिखा सकते हैं, सीखना सीखो, नहीं सीखना छोड़ दो। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तुम्हारा मेंसुरेशन बुक का आसान है नहीं, और हम उसको आसान बना नहीं सकते, हम चिल्ला के सिखा सकते हैं। सीखना सीखो, नहीं तो छोड़ दो, मत सीखो, तो हमको कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो है वो यहाँ पे है, इससे ज्यादा एक एक क्वेश्चन को आधा घंटा से ज्यादा हम नहीं समझा सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अब इसका हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या होगा? a² 2 इंटू a इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस इक्वल टू कट गया 10a, ये 25 है, उस पर जाएगा 165 माइनस 25, 10a 140, a इक्वल टू, और जो a है वही तो अंदर वाला स्क्वायर का साइड है, और जो अंदर वाला स्क्वायर है, जो उसी को तो लोग गार्डन बोल रहा है, उसी को लोग एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा? ए स्क्वायर, और गार्डन का साइड का लेंथ कितना निकालें? 14 1
68 मीटर। और क्या मांगा है? डायगोनल का लेंथ मांगा है। क्या मांगा है? डायगोनल का होता है ये √2। डायगोनल ए कितना निकाला है तुम? 14। देख समझ में आया? मतलब ये पूरा क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे को काची का जरूरत है। पूरा क्वेश्चन मेरे को बनाने के लिए मेरे को जरूरत था अंदर वाला स्क्वायर जिसको रेक्टेंगुलर लैंड बोल रहा है, अंदर वाला स्क्वायर जिसको रेक्टेंगुलर, उस लैंड का साइड का लेंथ चाहिए। उस लैंड का साइड का लेंथ चाहिए। बोलो क्लियर हुआ? पक्का? छापो जल्दी से ना। यहाँ 168 लिख दिए थे, दिस विल बी 196 मीटर स्क्वायर।